नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक फ्रॉम ईवेदा हेल्थ केयर यूके बर्मिंघम। मैं आज आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से माइग्रेन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। माइग्रेन जो है वो मैं कह सकता हूँ कि एक अननोन तरह का हेडेक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमें माइग्रेन के एग्जैक्ट कोज के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि माइग्रेन एक तरह का इस तरह का एक वियर्ड हेडेक है जो किसी भी वजह से आपको हो सकता है। समटाइम आपको ब्राइट लाइट से हो सकता है, खाने की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आपको फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, आपको नींद नहीं आती है उसकी वजह से हो सकता है। और माइग्रेन का जो हेडेक है इट कैन बी वेरी डिबिलिटेड, मतलब ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सम टाइम माइग्रेन की वजह से आप काम पे नहीं जा पाते, काम नहीं कर पाते, आपका डेली रूटीन बिल्कुल बदल जाता है और आप इरिटेबल हो जाते हैं। और माइग्रेन एक ऐसा हेडेक है जिसकी प्रिवेंशन अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये स्टार्ट हो जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो रूटीन पेन किलर्स होते हैं वो माइग्रेन में काम नहीं करते। और माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत वेरिड रहते हैं। कुछ पेशेंट्स के साथ जो है वो वोमिटिंग होता है, कुछ को सिर्फ नोजिया और सिकनेस रहती है, कुछ पेशेंट्स को सिर्फ हेडेक रहता है, कुछ पेशेंट्स को हाफ जो सिर है उसमें हेडेक रहता है, कुछ को थ्रोम्बिंग रहता है, कुछ को पूरी बॉडी में भी जो है बॉडी एक हो सकता है, विजन चेंज हो सकती है। बहुत सारी इस तरह के जो सिम्टम्स पेशेंट्स जो है वो महसूस कर सकता है। तो माइग्रेन सिर्फ एक हेडेक ही नहीं है, इट जस्ट लाइक ए सिंड्रोम ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे एसोसिएटेड जो सिम्टम्स है वो जो माइग्रेन के साथ जुड़े होते हैं, जो कि किसी भी पेशेंट्स को बहुत परेशान कर सकते हैं। और इसलिए जब माइग्रेन की सीवियर अटैक्स होते हैं उस टाइम पे जो पेशेंट है वो इतना कंफ्यूज्ड और इतनी पेनफुल स्टेट में होता है कि जस्ट वांट टू टेक समथिंग व्हाटएवर ही कैन हैव टू हेल्प हिमसेल्फ। एंड अनफॉर्चुनेटली माइग्रेन का कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर एक जो क्योर करने का कोई एक अच्छा, मैं कहता हूँ कि बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो किस एक्सटेंट तक पेशेंट्स की मदद करती है। अब बात करें आयुर्वेद की, मेरे जो 15 से 20 सालों का जो एक्सपीरियंस है आयुर्वेद में, मैंने देखने को मिला है कि हम आयुर्वेद के जरिए आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक सिद्धांत और प्रिंसिपल और आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल के जरिए हम माइग्रेन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप माइग्रेन अगर हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, माइग्रेन के जो रूटीन कोज हैं वो क्या हैं? टाइम पे खाना नहीं खाना, उससे पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है। स्ट्रेस, वात का इम्बैलेंस हो जाता है। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप टाइम पे खाना खाते नहीं हैं तो वात पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? सीवियर थ्रोम्बिक हेडेक स्टार्ट हो जाता है, नोजिया सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? वात और पित्त का बैलेंस करो। उसके साथ साथ क्या है, आयुर्वेद का जो अप्रोच है माइग्रेन में वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्रोच है। वो सिर्फ एक कोज या एक कोज को या एक चीज को ट्रीट नहीं करता, वो होलिस्टिकली देखता है कि इस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसके एसोसिएटेड फैक्टर क्या है, और उसी तरह से आयुर्वेद उन सारी चीजों को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो आउटकम है वो बहुत बेहतर रहती है इन माई एक्सपीरियंस इन कंपेयर टू कन्वेंशनल मेडिसिन। यस, मैं ये नहीं कहता कि कन्वेंशनल मेडिसिन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम इवन दो पेशेंट व्हेन दे आर टेकिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन, सीवियरिटी इतनी ज्यादा होती है कि समटाइम दे माइट नीड टू टेक द एडिशनल हेल्प फ्रॉम द कन्वेंशनल मेडिसिन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंटेटिव मेडिसिन, जब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन की बात करते हैं या आप माइग्रेन को लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आयुर्वेद इज अनकंफर्टेबल साइंस। मतलब इतना अच्छा आपको आउटकम मिल सकता है अगर कोई भी फिजिशियन सही ढंग से माइग्रेन के पेशेंट्स को आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट करता है तो वो उस पेशेंट्स के लाइफ को बदल सकता है। और जो माइग्रेन है मोस्टली वुमेन्स को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह से होता है, वो अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं। उनका जो सारा दिन है वो दूसरे लोगों की, जो घर में लोग होते हैं उनकी हेल्थ मैनेजमेंट में और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में निकल जाता है। तो स्ट्रेस रहते हैं, उनको फ्रीक्वेंट स्ट्रेस एपिसोड होता है, एंजाइटी होती है, पैल्पिटेशन होता है, हेडेक होता है, नोजिया होता है और सिकनेस होती है। साथ में वो रेगुलर इंटरवल पे खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से अगेन पित्त इम्बैलेंस हो जाता है। रात को टाइम पे सोते नहीं है, सोते तो स्ट्रेस होते हैं, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, उसकी वजह से सुबह हेडेक हो जाता है। इसलिए
माइग्रेन में हमेशा आपको जो पॉजिटिव फैक्टर है, आपका डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, अदर जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, उनको रिमूव करना आपको डे टू डे लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जब भी आप कुछ इस तरह के सिम्टम महसूस करते हैं तो आपको पहली जो मदद है वो आपको नेचुरल मेडिसिन से लेनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ यू स्टार्ट जंपिंग इनटू द पेन किलर डायरेक्टली। और उसमें जो माइग्रा केयर है, जो माइग्रा वेदा है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको वी आर यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन फ्रॉम मेनी ईयर्स इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। उसको काफ़ी सालों तक हमारे जो आयुर्वेदिक क्लिनिक है उसमें यूज करने के बावजूद देन वी कम टू ए कंक्लूजन दिस फार्मुलेशन कंपोजिशन इज बेस्ट टू ट्रीट माइग्रेन पेशेंट। और इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट रहता है, ये आपको स्ट्रेस को मैनेज करती है, नोजिया सिकनेस को मैसेज, जो इन्फ्लेमेशन है, पेन है, उन सारी सिचुएशंस में ये आपकी मदद करती है। अगर आप इसको मेंटेनेंस के लिए लेना चाहें तो आप डेली 2 कैप्सूल ले सकते हैं। सीवियरिटी की कंडीशन में आप 2 कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर चिल्ड्रन है बिटवीन 5 to 10 एज तो आपको उसको 1 कैप्सूल दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, और मेंटेनेंस के लिए उसको आप 1 कैप्सूल डेली दे सकते हैं। और आप हमेशा माइग्रेन जब होता है किसी भी पेशेंट्स को, आप लोगों को 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट का और उसके डाइजेस्टिव हेल्थ का। क्योंकि माइग्रेन में ये दोनों जो हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ में इंबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको रिबाउंड हेडेक होता है। और माइग्रा केयर एक ऐसा फंटेस्टिक है कि स्ट्रेस के साथ साथ डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, पेन की भी मैनेजमेंट करता है, और माइग्रेन की अटैक, फ्रीक्वेंट जो अटैक होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी सीवियरिटी को भी कम करता है। इसलिए आप माइग्रा वेदा का यूज करके अपने डे टू डे लाइफ में आप अपनी हेल्थ को, आप अपने आप को जो है बहुत ही, मैं ये कह सकता हूं कि माइग्रेन में आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंपॉर्टेंट चीज कि माइग्रा वेदा लेने से एटलीस्ट आपका पेट जो है, जो स्टमक है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको फ्रीक्वेंट माइग्रेन के हेडेक होते हैं, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर की जरूरत पड़ती है, तो उससे भी आपका स्टमक जो है वो डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे आपको गैस्ट्राइटिस हो जाती है, वो एक आपके लाइफ में एक अलग से प्रॉब्लम हो जाती है। और माइग्रा जो वेदा है ये आपकी स्लीप को भी इंप्रूवमेंट करता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके टेंशन्स को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसी के लिए मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। नमस्कार।